नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली में चारों तरफ पानी की मारामारी और किल्लत जारी है, जिसके चलते दिल्ली वालों को रोज पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिसके चलते दिल्ली के सुल्तानपुरी जलेबी चौक पर भी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष जय किशन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा और मटका फोड़ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार व केजरीवाल को जमकर कोसते हुए इस्तीफे की मांग की। पिछले काफी समय से देश के लगभग सभी हिस्सों के झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है और दिल्ली वालों को भीषण गर्मी के साथ साथ अब पीने के पानी की किल्लत से भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। नौबत यहां तक आ गई है कि इस मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है, जिसके चलते दिल्ली में जगह जगह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जय किशन ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी चौक दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। जय किशन ने कहा कि दिल्ली के पानी का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से दिल्ली सरकार की है, लेकिन केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर दिल्ली वालों को प्यासा मारने पर मजबूर कर रही है। केजरीवाल झूठ और लूट की राजनीति करते हैं और पूरी तरह से भ्रष्ट मक्कार व्यक्ति हैं। ऐसे में वह जेल से तो बाहर नहीं आएंगे और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं जय किशन ने कहा कि अगर जल्दी दिल्ली में पीने के पानी की सप्लाई को दुरुस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर और दफ्तरों का घेराव कर उनके नेताओं के मुंह पर कालिक पोतने का काम करेगी। इसलिए दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द पानी मुहैया करवाया जाए। दिल्ली सरकार हर मुद्दे पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव में हुए आप कांग्रेस के गठबंधन के लिए कहा कि आम आदमी पार्टी ने केवल सत्ता हासिल करने के लिए ही कांग्रेस को गुमराह किया था, लेकिन अब कांग्रेस केजरीवाल की मक्कारी को समझ चुकी है। अब कांग्रेस इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। हालांकि दिल्ली की जल मंत्री का कार्यभार संभाल रही आतिशी इस व्यवस्था का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ती आ रही हैं, जबकि दिल्ली के एलजी भी उनके आरोपों को सिरे से नकार चुके हैं। दिल्ली में एक तरफ जहां पानी की किल्लत हो रही है, वहीं टैंकर माफिया धड़ल्ले से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बेरोक-टोक सक्रिय हैं और दिल्ली वालों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी हर रोज संघर्ष करना पड़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक और शर्मनाक है। अब इस मुद्दे को दिल्ली की केजरीवाल सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि दिल्ली वालों को कम से कम पीने का पानी के लिए परेशान न होना पड़े। बताइए, पानी को लेकर प्रोटेस्ट है, क्या स्थिति है पीने के पानी की, कहाँ से प्रयोग कर पा रहे हैं? इतनी दिल्ली की सुल्तानपुरी की आसपास के लोगों की इतनी बड़ी पानी को लेकर कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है कि लोग नाली का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। जमीन का पानी खारा है, जहरीला है। दिल्ली सरकार पूरे तरीके से झूठे वादे करके कि पानी फ्री, बिजली फ्री, इनके वादे करके सत्ता में आकर बैठ गए। आज लोग बूंद बूंद के लिए फंस रहे हैं। लोग अगर तो यही स्थिति रही तो महामारी फैल जाएगी पानी की कमी के कारण। कांग्रेस जो है इस इशू को लेकर के सड़क पर उतरी है और ये जब तक दिल्ली सरकार इसको ठीक नहीं करेगी, यहाँ तक की नौबत आ गई है कि उच्चतम न्यायालय को इस पर दखल देना पड़ा। बड़े शर्म की बात है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल भ्रष्टाचार में बंद होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये बेशर्म लोग सत्ता में आ गए हैं। पानी को लेकर के आज ये दूसरे के अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूसरे के सर पर मंड रहे हैं। चाहे हरियाणा की बात हो चाहे हिमाचल की बात हो। मुद्दा ये है कि आज करीब 10 साल के आसपास होने वाले हैं। आम पार्टी की सरकार दिल्ली में, देश में भारतीय जनता की सरकार बनी थी। बीजेपी ने तीसरी बार सत्ता संभाल ली, पर पानी की जो लड़ाई है वो दिल्ली की जनता की दिल्ली सरकार से है। दिल्ली सरकार पानी की जिम्मेदार है। जल बोर्ड उनके अधीन है, बिजली उनके अधीन है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन उनके अधीन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत सरकार के अधीन है। जो हालात आज पानी की दिल्ली में बनी हुई है, दिल्ली सरकार की कमियों के कारण, केजरीवाल की झूठ, लूट और बकवास फर्जी राजनीति करने की साजिश के तहत आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़फ रहे। पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल था 8 लोगों में। मैंने तुरंत ये एक तरफ लाल किले पर सत्ता संभाल रहे थे, ओथ ले रहे थे, दूसरी तरफ मैं कह रहा था कि दिल्ली की जनता ने बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया और मैंने हाउस में इसके हाथ में माचिस और उस्तरा दिया था। मैंने कहा था तुम बंदर हो, तुम्हें सत्ता चलानी आती नहीं है, तुम गलती से दिल्ली की सत्ता में बैठ गए हो,
झूठ का सहारा लेकर के तनख्वाह नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। और बच्चों की कसम दिल्ली छोड़कर नहीं भागूंगा केजरीवाल साहब। आप बनारस में चुनाव लड़ने गए, चले गए, छोरे देखने गए थे, चुनाव लड़ने गए, पंजाब चले गए। दिल्ली सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था। मैंने पहले ही कहा है कि कांग्रेस को इसने अपने जाल में फंसा करके कांग्रेस का मिसयूज करने की कोशिश की। कांग्रेस इसे इसके में फंस, कांग्रेस की स्थिति जो इसके साथ दिल्ली में होगी, आम पार्टी की गलती है। वो कहते हैं डंडे खाए बांदरी, मार खा जाए रीछ। प्रदर्शन ने किया पानी को लेकर के, अब आगे क्या रणनीति, क्या स्थिति है पीने के पानी की, कहाँ से प्रयोग कर पा रहे इतनी हैं? दिल्ली की सुल्तानपुरी की आसपास के लोगों की इतनी बड़ी पानी को लेकर कितनी बड़ी दुर्गति हो रही है कि लोग नाली का पानी पीने को मजबूर हो। जमीन खा रिला है। दिल्ली सरकार तरीके से झूठे वादे करके फ्री बिजली, फ्री इनके वादे करके बैठे, आज बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं लोग। अगर जो यही स्थिति रही तो महामारी फैल जाएगी पानी की कमी के कारण। कांग्रेस जो है इस इशू को लेकर के सड़क पर उतरी है, और ये जब तक दिल्ली सरकार इसको ठीक नहीं करेगी, यहाँ तक की नौबत आ गई है कि न्यायालय को इस पर दखल देना पड़ा। बड़े शर्म की बात है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल भ्रष्टाचार में बंद होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये बेशर्म लोग सत्ता में आ गए हैं। पानी को लेकर के आज ये दूसरे के अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूसरे के सर पर मंड रहे हैं। चाइना की बात हो, तेल की बात हो, दिल्ली सरकार पानी की पॉलिसी में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये तो व्यक्तियों को बड़ा को सप्लाई कर रही है, आगे से बात आई है। और पानी का मिसयूज किया जा रहा है। पानी में जो लीकेज है उसमें अधिकारियों का तालमेल ठीक नहीं है। अधिकारी कर्मचारी बेहद परेशान है इनकी हरकतों से। इनको पानी की समस्या से कोई लेना देना नहीं। आम पार्टी की सरकार को, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, चाहे मंत्री है, उनको दलाली को लेकर के उनसे मिले हुए ये महीनाबाजी, ये मंत्री के सहारे सरकार चल रही है। मंत्री हो गए तो दिल्ली सरकार में काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। पानी की जो दुर्गति हो रही है, कांग्रेस जो इस इशू को लेकर के सड़क पर उतरी हुई है, और इस इशू को लेकर के गंभीर पूरे तरीके से कांग्रेस जो इसको मुद्दा बनाएगी। और पानी ठीक किया तो केजरीवाल के खा उसके परिवार के लोगों का और मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। और आम पार्टी का चाहे काउंसिलर हो, चाहे विधायक हो, उनको बस्तियों में और सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दिल्ली की 48 कॉलोनियों को 55 लाख लोगों को पानी उपलब्ध करा के गई थी मीठा गंगा जल। और कांग्रेस की बसाई हुई 55 लाख लोगों की रिसेटलमेंट कॉलोनियां हैं। कांग्रेस ने 900 करीब झुग्गी झोपड़ी कैंप को दिल्ली में बसाया। कांग्रेस ने लाडली स्कीम को लागू किया, अंशरी योजना लागू की, भूमि अधिग्रहण बिल, पंचायत राज, मनरेगा जैसी स्कीम कांग्रेस ने दिल्ली में लागू, देश में लागू। लेकिन उनका सबका तहस नहस हो रहा। दिल्ली सरकार बकवास, बेशर्मी, लूट और झूठ के नाम से सत्ता संभाले हुए हैं जबरदस्ती। जमीन का पानी पीने को मजबूर है, टैंकर का कहाँ से लोग? सरकार पूरे तरीके से फेल है। केजरीवाल साहब ने जब सिविल डिफेंस को भर्ती किया था और होमगार्ड को और मार्शल को और सरकारी कर्मचारी के अधिकारों की सुरक्षा की मांग केजरीवाल ने की थी, और ये कहा था कि मैं दिल्ली की जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा। और ये कहा था मेरे पास हजारों फाइल कांग्रेस के घोटाले के पास रखी है और मैं कांग्रेस के सब लोगों को जेल में डालूंगा। कांग्रेस के जाल में नहीं फंसी पूरी कैबिनेट सरकार केजरीवाल की, विद केजरीवाल। दर्जनों मंत्री, आधे दर्जन से ज्यादा खुद केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार के उसमें फंस गए। और वो दुआई देते हैं कि लोगों अगर जो वोट मुझे डाल दिया तो मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा। ऐसे मक्कार आदमी को जेल से बाहर आने का अधिकार नहीं है, इसमें नैतिकता ही नहीं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।